वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। और सब ठीक हैं? चलिए आज शुरू करते हैं। क्लास 11th सेट्स का एक पार्ट है। अपना सब टॉपिक है सब सेट। क्या है? सब सेट। अभी मैंने आपसे बोला है कि सेट्स का एक पार्ट, चैप्टर सेट्स है, उसी का एक सब टॉपिक है, इट इज़ सब सेट। तो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसी में ही सब सेट की डेफिनेशन है। करेक्ट? कैसे? देखिए सर, सबसेट का मीनिंग क्या होता है? सबसेट, सबसेट क्या है? सबसेट ऑफ सेट्स, यानी एक कोई सेट होगा उसका आपको सबसेट निकालना है। मतलब क्या हुआ सर? एग्जांपल देखिए, माना ये स्कूल की बिल्डिंग, ये आपका स्कूल का कैंपस है, ठीक है। अब यहाँ इस कैंपस में आप हैं, इसका मतलब ये हुआ आप इस कैंपस के क्या हो गए? सबसेट हो गए, ठीक है। या आप ऐसे मान लीजिए, माना एक रूम है, उस रूम के अंदर जो जो सामान रखा हुआ है वो सारा सामान उस रूम का क्या बनेगा? सबसेट है। चाहे उसके अंदर बुक हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आप बैठे हों, वो उसके आप क्या हैं? आप उसके सबसेट हैं। करेक्ट बेटा? तो यहाँ किस तरह से डिफाइन किया है इन्होंने? देखिए क्वेश्चन कहता है एक सेट मान ली ए है और एक सेट बी है। कोई दो सेट है, ठीक है। एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, एक सेट बी है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कहता है? अगर सपोज करो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में आ गए, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। क्लियर? अगर काश ऐसा हो जाए कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो बी सबसेट ऑफ ए बनता है। समझे? चलिए देखते हैं और क्लियर करते हैं कि इसका नोटेशन क्या होता है। जैसे हमने कहा कि ए कोई सेट है और एक सेट बी है। अगर ए में जितने एलिमेंट हैं इसमें वो सारे एलिमेंट्स आपके बी के अंदर आ जाते हैं तो इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी है। करेक्ट? और इसका नोटेशन क्या होता है कि ए, और ये सिंबल है इसका, ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर बच्चा पार्टी? समझ पा रहे बेटा? अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा ए, इस तरह से ये ए को डिनोट कर रहा है, और बी मैंने इस तरह से दिखा दिया है ना, बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर ए है, इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? और एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा नंबर से। जैसे एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है। करेक्ट? अब एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। अब देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है? 1 भी है सर, है 2 भी है सर, है 3 भी है सर, है 4 एक्स्ट्रा है, रहने दो। आपको सिर्फ ये देखना है क्या ए के सारे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है बी का सबसेट हुआ। इसे कहते हैं हम सबसेट ऑफ सेट। क्लियर? और देखिए वन मोर एग्जांपल बेटा, एक पी है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, और क्यू है आपके पास, क्यू, उसके अंदर एलिमेंट क्या है? बी और सी। अब इसमें आपको बताना है कौन सा किसका सबसेट है। देखिए देखिए, क्या पी के सारे एलिमेंट क्यू में है? नहीं है। वैसे देखो इसमें तो 4 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, कॉमन सेंस है। इसमें 4 इसमें 2, तो पी तो क्यू का सबसेट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें एलिमेंट ज़्यादा है। अब देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इट मे बी कि क्यू जो है पी का सबसेट हो सकता है। तो हम एलिमेंट को देखना है कि जो एलिमेंट इसमें है बी एंड सी, ये एलिमेंट इसमें है, यस बी भी है सी भी है। इसका मतलब बी के सारे सॉरी क्यू के सारे एलिमेंट किस में हैं? पी में। इट मीन्स क्यू जो है वो सबसेट है किसका? पी का। ये इसका सिंबल होता है बेटा, ठीक है। ये क्लियर? चलिए आगे देखो, थर्ड एग्जांपल बताइए आप देखकर मुझे। ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 5, बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 1 2 और 7। अब बताइए क्या ए बी का सबसेट है? क्या बी ए का सबसेट है या है या नहीं है? ये आपको बताना है। आप चेक करेंगे, अगर ए माना बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट इसमें होनी चाहिए, है क्या? नहीं है सर। क्या बी के सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है सर। इसका मतलब ना तो ए सबसेट है बी का, नॉट का मतलब इस तरह कट कर देंगे, और ना ही बी ए का सबसेट है। इट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट। ठीक है बेटा, नंबरों से पता लग गया आपको। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको आना चाहिए इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ एक नोट करके लिखा है, बहुत नोट डाले मैंने इसके अंदर। ऐसा जब लिखा है इसे क्या रीड करेंगे? ए
सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। यानी ए छोटा है और बी बड़ा है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में इस तरह का सिंबल ऐसे, ये इसका मतलब जहाँ ये नॉक ये क्लोज आता है ये ज़्यादा स्मॉल होता है, जिस तरह खुलता है वो बिग होता है। तो यहाँ भी यही है कि ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए छोटा है, बी मतलब बड़ा है, एक तरह से ये मान के चलिए। इसका मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में हैं, बी में हैं। इसे ये रीड करेंगे। सपोज करो यही सिंबल ऐसे आ गया तो इस तरह से, ठीक है, इसे पढ़ेंगे। देखिए अभी भी यही बात है कि अगर यहाँ से देखो बी बड़ा है, यहाँ देखो बी की तरफ खुल रहा है और ए छोटा है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। बट इसे रीड करने का तरीका क्या है, या तो आप ऐसे पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब यही है। बट रीडिंग का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा कि बी सुपर सेट कैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे इसको, बी सुपर सेट ऑफ ए, इस तरह इसको रीडिंग करेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखिए आपने नंबर से पता लग गया, बट यहाँ देखिए यहाँ एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स के अंदर। एल्जेब्रा कॉन्सेप्ट अच्छे समझेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया, लेट कर लिया, मान लो ए अगर बी का सबसेट है, तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ध्यान से सुनो बेटा, ए बी का सबसेट है, ऐसा मैंने गिवन है, बोल दिया आपको, ठीक है। अब इससे ये चीज़ निकल के आ रही है, ये सही है गलत, और ये मैंने कैसे लिखा है देखो। अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि माना ए में ए कोई सेट है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट है। एक्स का मतलब 1 2 3 नहीं, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, एक्स एलिमेंट है। अगर एक्स एलिमेंट ए में है तो डेफिनेटली एक्स एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा, तभी तो ए बी का सबसेट होगा, ठीक। अब यहाँ आप कन्फ्यूजन होगा, सर ये एक्स क्या हो रहा है। देखो बेटा आपने यहाँ देखा होगा, सपोज करो मैंने लिख दिया ए इजकल टू 1 2 3, ये 3 लिख दिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इजकल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बताया था ना बिल्डर फॉर्म के अंदर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा मैंने लिखा। इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 एलिमेंट आएगा ये डेफिनेशन से। तो ये एक्स कौन सा एक्स है, ये एक्स ये वाला एक्स है, मतलब इस एक्स से ये एक्स है वो, इस एक्स का मतलब वो इस कंडीशन से आपके पास एक्स आएगा। एक्स का मतलब ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो आप ये मत समझना एक एलिमेंट है, एक्स का मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन्हें मैंने एक्स से डिनोट किया गया है। वो अगर एक्स ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स ए में है मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब वो ए के एलिमेंट्स किस में होंगे, सबसेट है तो बी में होंगे। अगर इसमें एक्स एलिमेंट है इसमें भी एक्स होगा, हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, लेकिन ये एक्स मतलब ये ए के एलिमेंट तो पक्का इसके अंदर होंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा भी हो सकता है। क्लियर है, चलिए। अब इसी में अगर आप चेक करें, अगर ऐसा है जैसे मानो ए सबसेट ऑफ बी है, मैंने ये लिख दिया कि एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक, या वाई लिख दिया वाई बिलोंग्स टू बी, ये तो क्या ये सही है कि y बिलोंग्स टू ए होगा। इसके हिसाब से देखो, क्या b a का सबसेट है, नहीं है, इसका मतलब क्या b के एलिमेंट a में होंगे, जरूरी है क्या, नहीं है जरूरी। इसका मतलब इसको ऐसा नहीं लिख सकते, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ यही नोटेशन लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर एक नोट डाला मैंने कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि a सबसेट b का बन जाए, ठीक, और कहीं b सबसेट a का हो जाए, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों सेट्स कैसे होंगे, इक्वल होगा। उसे कहेंगे सेट ए इजकल टू सेट बी। देखिए एग्जांपल, यहाँ एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 5 7 11, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 7 5 11। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है क्या, देखो 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी हो गया। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है क्या, बी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं है, देखो सर 7 भी है, 5 भी है, 11 है, इसका मतलब बी सबसेट भी ए हो गया। अब ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेटली ये दोनों सेट्स कैसे होंगे, फिर इक्वल होगा। आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन इक्वल सेट में क्या होता है कि हु बे हु सेट्स, यानी कि एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देखो सेम आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे इक्वल सेट, ठीक। जब कहीं आपके पास एल्जेब्रिक प्रॉब्लम आएगी और आपको ये प्रूव करना है कि ए सेट बी के बराबर है, वहाँ ये काम आएगा आपको। अब क्या दिखाना है वहाँ क्या करेंगे आप, ए को सबसेट बी का दिखाना पड़ेगा आपको और बी को ए का सबसेट दिखाएंगे, लास्ट में रिजल्ट देंगे ए इजकल टू बी। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास सबसेट आ गया है ना। अब सबसेट आने के बाद दूसरा नाम आएगा यहाँ पावर प्रॉपर सबसेट। अब देखिए सबसेट आया, फिर आएगा प्रॉपर सबसेट,
ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सबसेट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में। ठीक, तो पहला तो आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि अगर मानो कोई सेट दे रखा है आपको ए, कोई सेट ए, तो उससे उस सेट के हम सबसेट कैसे बनाएंगे, क्लियर है। फिर बताएंगे प्रॉपर सबसेट क्या होगा। तो ए एक सेट है, माना ये 1 2 3, तो इसी के हमें सबसेट बनाने हैं। कितने बनेंगे ये भी नीचे फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, कैसे बनेंगे वो पहले देखेंगे आप। जैसे ए सेट है एक आपके पास कोई, ये ए सेट है, इसके आपको सबसेट बनाना है। तो क्या करना है, इसका एक एलिमेंट ले लेना, ये हो गया, तो ये एक सेट बन गया। ये भी एक सेट है, बट ये सेट इसका सबसेट है। यहीं से सेट बनाना, ए में से ही एक एलिमेंट आपने 2 ले लिया, ये एक सेट है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये एक सेट है, ये सेट है, बट ये इसका सबसेट है। सेम ऐसे ही A3, यहाँ देखिए मैंने ओनली 3 एलिमेंट लिया, ये एक सेट है, बट ये इसका सबसेट है। ऐसे ही मैंने क्या लिखा, 5 लिखा, 5 मतलब कोई सेट नहीं है, 5 ध्यान रखना, 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। इसका नोटेशन ये हो गया, क्लियर। और क्या बन सकता है, आपने 2 एलिमेंट लिए 1 और 2, 1 और 2, ये इसी से एक सेट बनाया, बट ये सेट इसका क्या है, सबसेट। तो आपने क्या बनाया, 2 और 3 एलिमेंट नए लिए 2 और 3, ये एक सेट बनाया, ये भी इसका सबसेट है। फिर आपने 1 3 लिया, यहाँ से 1 और 3, ये एक सेट है, बट ये भी इसका सबसेट है। तो ये सारे इसके कैसे सेट हैं, प्रॉपर सबसेट, क्लियर है। अब सब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है बेटा, हर एक सेट जो है ना, ये जो सेट है ना, इसमें अगर आपने एक सेट और बना देते इसके अंदर A8, और वो सेट बन जाता है ऐसे 1 2 3, ये बन जाता है। तो ये सेम टू सेम बन जाता है। ये जो सेट है ये वाला, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी जो इक्वल बनेगा वो इम्प्रॉपर होगा, क्लियर। चलिए आगे और क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि आपने सर ये सेट बना दिए, ये एक सेट ए है, इस सेट ए में से हमने बहुत सारे सेट बना दिए, ये सारे इसके कैसे हैं, सबसेट हैं, और ये सारे कैसे हैं, इसके प्रॉपर सबसेट है, क्लियर। अब देखिए, अब आपको कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपको ये बताना है कि आपके पास कोई सेट दे दिया, जैसे ये ले दिया, और ये बनवाएगा नहीं भाई दगा आपसे, और ये पूछेगा इससे कितने सबसेट बन सकते हैं। अगर पूछे कितने सबसेट बन सकते हैं तो इसका मीनिंग अलग है, अगर ये पूछे कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। देखिए, अब मैंने पूछा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है मैंने, ठीक है, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। तो इससे एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए कोई सेट ए है, इसके अंदर ये एक सेट ए है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बनेगा 2 की पावर n माइनस 1, क्लियर। और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया प्रॉपर सबसेट कितने बनेगा, तो 2 की पावर n का मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7, यानी कि प्रॉपर सबसेट 7 बनेंगे, जो मैंने बनाया है, क्लियर है। ये 7 बना के दिखाया आपको। आगे अगर ये पूछता है ओनली कि नंबर ऑफ सबसेट बताना है आपको, नंबर ऑफ सबसेट बस, तो आपको कुछ नहीं करना, वो जो 1 है माइनस वो नहीं करना है, बस क्या आएगा 2 की पावर n, क्यों, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो जो 1 एक सेट जो बनता है, तो हर एक सेट जो होता है ना वो अपने आप का सबसेट होता है, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, इसलिए वहाँ मैंने प्रॉपर में -1 कर दिया और यहाँ -1 नहीं किया। तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेगा उसका फॉर्मूला 2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स, क्लियर। अगर इसमें पूछता वो, यहाँ देखियो, यहाँ कि आप बताइए, इसके अंदर प्रॉपर नहीं पूछ रहा है, इसे पूछ रहा है कि बस कितने सेट बनेंगे, सबसेट सॉरी, कितने सबसेट बनेंगे, फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n कितने एलिमेंट्स है, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर किसी में 4 एलिमेंट्स हैं तो क्या बनेगा, 2 की पावर 4, किसी में 5 एलिमेंट है 2 की पावर 5 सबसेट बन सकते हैं उसके, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाएंगे। यहाँ ये चीज़ें रखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स के अंदर, है ना। क्या लिखा मैंने, नंबर 1, नॉट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है वो, कैसा सबसेट है वो, इम्प्रॉपर है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट प्रॉपर, मैंने क्या लिखा, बट नॉट प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट नहीं है वो, है उसका सबसेट, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि प्रॉपर में क्या होता है, एक्चुअल में जो सेट आप ले रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, एक कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें कम होना चाहिए, वो प्रॉपर बनता है। यहाँ क्या लिखा, ए सबसेट विच नॉट अ प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, क्लियर है। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ क्या देखा है, एवरी सेट हैज़ ओनली 1 इम्प्रॉपर सबसेट, मैंने कहा हर एक सेट सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट रखता है, कौन से वाला, जो सेट दे रखा है सेम उसको दोबारा लिख दो, ये इम्प्रॉपर का एग्जांपल है, क्लियर।
नेक्स्ट लिखिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है नल सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है ये इसका सबसेट होता है, ठीक है। और सबसेट भी कैसा होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है बेटा। क्या लिख दिया, एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है। हर एक सेट का फाई जिसे कहते हैं, ये एम्प्टी सेट, ये प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है पावर सेट। नाम से पता लग रहा है, ठीक है, पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पावर सेट क्या है। एक सेट आपके पास है 1 और 2, हो गया। अब हम इसके सबसेट बनाएंगे, जित ऑल सबसेट बनाएंगे। तो क्या कितने बनेंगे, 2 की पावर n, n का मतलब 2, ये 1 2 नहीं अकाउंट करना, एक एलिमेंट्स दूसरा एलिमेंट्स, 2 की पावर 2 कितने बन जाएंगे, 4 बनेंगे सबसेट। कौन कौन से 4 बनेंगे देखिए, तो इसका सबसेट बनेगा एक तो 1 यानी कि एक एलिमेंट से बनेंगे, 2 बनेगा और 1 2 दोनों से बनेगा, और एक 5 बनेगा। तो ये 4 इसके सबसेट बन गए। अब अगर इन सबसेट का कलेक्शन कर दिया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ द सेट, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी और यहाँ ए, मतलब पावर ऑफ सेट ए। तो जो आपके पास सेट है उसके ऑल ऑल ध्यान रखना, उसके ऑल सबसेट का कलेक्शन, यानी ऑल सबसेट को भी एक सेट में लिख देंगे अपन। किसमें लिख देंगे, सेट फॉर्म में। ये ऑल सबसेट है, ये एक सबसेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सबसेट है। इनको एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सेट का मतलब ये एलिमेंट लिखा 1 2 3 4 और अगेन एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ये आपका सेट हो गया। इसका मतलब क्या लिख दिया मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट कॉल्ड पावर सेट। क्लियर, दैट इज द सेट ऑफ सबसेट, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि क्या लिखा मैंने, सेट ऑफ ऑल सबसेट। यहाँ ध्यान रखना, यानी कि जो भी कोई आपको सेट दे रखे हैं, पहले उसके सारे सबसेट निकालेंगे, ठीक है। और सारे सबसेट निकालने के बाद उसको फिर एक सेट की फॉर्म में लिख देना, मतलब कर्ली ब्रैकेट और लगा देना, तो वो बन जाएगा आपके पास पावर ऑफ सेट। अब आपको एलिमेंट बताने हैं कि कितने होंगे एलिमेंट, जैसे नंबर ऑफ पावर सेट कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो लेट ए बी एक आपका सेट है। अब इस सेट के सारे सबसेट बनाएंगे। एक तो ए बन गया सेट, एक बी से एक सेट बन गया, एक ए बी से एक बन गया, एक 5 से बन गया। क्लियर है, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर पावर सेट कितने बनेंगे। तो ये देखिए, ये जो आपके पास सबसेट आया है उसको एक सेट की फॉर्म में लिखना है, यानी कर्ली ब्रैकेट और लगा देना, ये लगा दिया। कितने एलिमेंट से, 1 2 3 4 बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 4 एलिमेंट बनेंगे। तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट इजकल टू 2 की पावर m। m का मतलब क्या होता है, m इजकल टू होता है जो आपके पास ए सेट में एलिमेंट हैं उसे m कहेंगे। तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 2 एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया, 2 एलिमेंट है इसमें, 2 की पावर m यानी 2 की पावर 2 यानी क्या बन गया, 4 बन गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए एक बार दोबारा देखना इस वीडियो को फिर। अब जैसे मैंने फिर एक एग्जांपल दिया आपके पास कि कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, जरूरी नहीं 1 2 3 हो, 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, -1 0 7 कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है ना। हमने डेफिनेशन दी थी पहले सेट की। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉपर नहीं पूछा मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर सबसेट कितना बनेगा, 2 की पावर n। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 8। इसका मतलब 8 बनेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट, जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने नंबर होंगे, यानी कितने एलिमेंट होंगे। तो आपके ध्यान रखना, नंबर ऑफ पावर सेट का मतलब कितने एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट को निर्णय करता है। तो कितने होंगे, यहाँ फॉर्मूला बताया मैंने, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, 2 की पावर m हो गया। अब m क्या है सर, m का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट ए, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो 2 की पावर 3 यानी इसमें क्या बनेंगे, 8 ही बनेंगे। ठीक है, क्लियर। अब ये जो 8 हैं, ये ध्यान रखना, ये बने 8, ये 8 पावर सेट के एलिमेंट हैं। क्या है, पावर सेट के एलिमेंट हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो। अब मान लो ये आपका पावर सेट है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये काम आएगा आप जब एक्सरसाइज करोगे। जैसे 1 है, यहाँ लगा है ये सिंबल इस तरह से, ये मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 सेट ए के अंदर है क्या, देखिए सेट ए के अंदर 1 है क्या, ये सेट ए है, इसके अंदर 1 लिखा हुआ है, राइट करेक्ट लिखा है, बिलोंग्स टू लिखेंगे इसको। फिर मैंने लिखा 1 ही लिखा मैंने, बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है पावर ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, क्या 1 पावर ऑफ सेट ए क्या का एलिमेंट 1 है क्या। अब आप देखिए, ये देखिए क्या इसके अंदर 1 है क्या, आप कहेंगे सर है ये, नो 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 नो,
ये वन नहीं है, ये तो वन एक सेट है, यही तो समझना है। समझ में आई बात? अगर अकेला वन ऐसा लिखा होता फिर कॉमा आता तो वो एलिमेंट बोलते हैं ना। एलिमेंट किसे बोलते हैं भाई? कोई भी सेट लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया था कि सेट है, कोई भी सेट, भूल जाओ पावर सेट, तो इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा होगा 3, 7, 9, फिर करली ब्रैकेट। तो ये जो 3 लिखा है ये आपका एलिमेंट होगा ए का, 7 है ये एलिमेंट होगा ए का, करेक्ट है बेटा। लेकिन अगर इसके अंदर ऐसा मैंने लगा दिया तो ये 3 एलिमेंट नहीं है, फिर तो ये एक सेट है। क्या है? ये एक सेट है, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या आएगा? ये 3 बिलोंग्स टू ए आएगा, फिर नॉट 3 आएगा। देखिए यहाँ देखिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बिलोंग, या लिखा है वन डज नॉट बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। क्या पावर ऑफ सेट ए के अंदर वन है? अक्सर बच्चे कहते हैं यस सर है, ये रहा। अरे ये वन कहाँ है? ये तो वन लिखकर इस तरह लिखा है, ये तो एक सेट है, इसका मतलब ये डज नॉट आएगा। क्लियर है? क्लियर आएगा? ये डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब मैंने ऐसा लिख दिया ये, यानी कि सेट ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। देखो सेट ए करेक्ट है, यानी कि एलिमेंट जब भी आप लिखेंगे तो पावर ऑफ सेट में तो ध्यान रखना, पावर ऑफ सेट में जो एलिमेंट होगा वो सेट की फॉर्म में होगा, वो एलिमेंट की फॉर्म में नहीं होगा, बट वो जो सेट की फॉर्म में होगा वही सेट पावर ऑफ सेट का एलिमेंट होगा। तो हमने यहाँ इन पर ध्यान रखना है बेटा कि वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये वन जो लिखा है ये वन नहीं है, ये सेट वन लिखा हुआ है, एक सेट है। ये क्या बन जाएगा? फिर सेट ए बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट वे है। लेकिन ये जो लिखा है ना, ये मैंने सही लिखा है कि वन इसका एलिमेंट नहीं है। आप ये नहीं लिख देंगे कि, आप ऐसा मत कर देना कि वन बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ सेट में वन बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए, मतलब जो आप सेट बनाया पावर ऑफ सेट ए, उसमें इसका मतलब वन बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब अलग से कहीं वन लिखा होगा, कहीं है कि अलग से वन नहीं है। जो वन लिखा हुआ है वो ध्यान देना, ये वन लिखकर इस तरह लिखा हुआ है, ये तो ये एलिमेंट है, ये पूरा ही लिखा जाएगा, ये पूरा एलिमेंट्स है पावर ऑफ ए का, इसलिए वन इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ, अगर आपने वन पे करली ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट वन है, वो बिलोंग्स करेगा पावर ऑफ ए में। सेम ऐसे ही देखिए, टू बिलोंग्स टू ए, यानी कि टू ए में है तो अकेला टू लिखा होना चाहिए, ओनली टू, उसमें ब्रैक देखो ये लिखा था टू, ठीक है। ये तो सेट का फॉर्म है, तो देखो टू लिखा हुआ एलिमेंट, टू एलिमेंट है, करेक्ट है। टू बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टू बिलोंग्स टू। बट टू डज नॉट बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। क्या ये टू पावर ऑफ ए में है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि टू नहीं है, टू लिखकर इस तरह का करली लग रहा है, इसका मतलब एक सेट है, ध्यान रखना। इसलिए टू डज नॉट बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए में क्या है? सेट टू है, एक सेट है जिसके अंदर टू एलिमेंट है, वो बिलोंग्स कर रहा है पावर ऑफ ए में। इस पॉइंट को अच्छे समझना, डाउट हो तो कमेंट करना, बताना, हम दोबारा क्लियर कर देंगे।